करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का 5वां दिन है और आखिरी दिन है। प्रातः काल के कार्यक्रम में आप लोग 4 दिनों तक गीता के 2 श्लोकों की व्याख्या सुनी। बहुत विस्तार से तो नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना उपयोगी हो एक साधक के लिए उतना मैं उसमें बता दूं। सायंकाल के कार्यक्रम में आप सभी भगवान श्री राम द्वारा दिया गया अपनी प्रजा के लिए जो उपदेश है उस संबंध में कुछ बातें मैंने बताई। भगवान का उपदेश पांच भागों में विभाजित है। पहले भाग में श्रोताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने उनके प्रति अपनी आत्मीयता और प्रियता को अभिव्यक्त किया। शासक और शासित की भावना से मुक्त होकर परम हितकारी बंधु व भाई की भावना से भावित होकर भगवान ने अपने उपदेश को प्रारंभ किया। इसीलिए प्रजा को कहा, जो अनीति कछ भाषो भाई तो मोहि बरजो भय विश्राम। यदि तुम लोग ये देखो कि मैं कोई अनीति की बात तुम्हें बता रहा हूं तो तुम भय का त्याग करके मुझे मना कर देना कि राम चुप हो जाओ, ये तुम ठीक नहीं कह रहे हो। नीति क्या है और अनीति क्या है? व्याकरण में नी धातु जो है एक गत्यर्थक है। जिसका अर्थ होता है आगे ले जाने वाले। आप लोग एक शब्द तो बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं, उन्नति। उन्नति किसे कहते हैं जानते हो? उत माने ऊपर, नति माने ले जाने वाले। जो आपके जीवन को जहां आप हैं वहां से ऊपर ले जाए उसको उन्नति कहते हैं, उत्नति। ये नति शब्द जो है वो भी उसी नीति से बना है, उसी धातु से। इसी प्रकार से यहां पर भगवान ने कहा नीति का अर्थ ऊपर ले जाने वाला और अनीति का अर्थ नीचे ढकेलने वाला। अनीति तो यदि हमारा कोई ऐसा वाक्य हो, ऐसा संदेश हो, ऐसा कथन हो जो आपके जीवन को ऊपर न ले जाकर के पतन में गिराने वाला हो, तो उसके लिए आप हमें निर्भय होकर के मना कर देना। तो मोहि बरजो भय विश्राम, ऐसा भगवान ने कहा।
जब तक श्रोता और वक्ता में आत्मीय संबंध न हो जाए और जब तक श्रोता ये न समझ ले कि वक्ता मेरे हित की बात कह रहा है, तब तक उस वक्ता की कोई बात महत्वपूर्ण नहीं होती। एक बात याद रखिए, वक्ता जब किसी भी प्रकार की वासना से, कामना से, अपनी इच्छा से प्रेरित होकर श्रोता के लिए कोई बात कहेगा, तो वो बात श्रोता के हृदय को स्पर्श करने वाली नहीं होती। उसमें वक्ता का स्वार्थ छिपा हुआ होता है, और जहां वक्ता स्वार्थ रहित होकर, स्वार्थ ही छल है, इसलिए जहां वक्ता छल रहित होकर के कुछ न चाहते हुए केवल श्रोता के कल्याण की बात कहता है, वो बात श्रोता के हृदय को स्पर्श करती है। एक दूसरी बात और समझ लें, वक्ता जो श्रोता के सामने बात कहने जा रहा है, किस दृष्टि से कहने जा रहा है? श्रोता के जीवन को जहां है वहां से ऊपर उठाने के लिए बात कह रहा है, या श्रोता जहां पर है वहीं पर उसके लिए परोसने के लिए बात कह रहा है, या श्रोता के मन को रंजित करने के लिए, मनोरंजन के लिए बात कह रहा है? किस लिए बात कह रहा है? एक बात। दूसरी बात, वक्ता अपने अनुभव के अनुसार कोई बात कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन एक्सपीरियंस, या किसी किताब से पढ़ करके वो जनता को सुना रहा है, दूसरे की बात कह रहा है, या केवल वक्ता को खुश करने के लिए कोई बात कह रहा है। तीन प्रकार के वक्ता होते हैं, और श्रोता किस दृष्टि से सुनने आए हैं इस पर भी निर्भर करता है। अपनी उन्नति के लिए मार्गदर्शन की दृष्टि से किसी वक्ता की बात सुनने आए हैं, या अपने मन को बहलाने के लिए वक्ता की बात सुनने आए हैं, या मनोरंजन की दृष्टि से वक्ता की बात सुनने आए हैं, या कुछ लोग समय पास करने के लिए वक्ता के पास चले जाते हैं। श्रोता किस दृष्टि से सुन रहे हैं, वक्ता किस दृष्टि से बोल रहा है, वक्ता के बोलने का प्रयोजन क्या है, श्रोता के सुनने का प्रयोजन क्या है, ये जब तक बात स्पष्ट न हो जाए तब तक वो सत्संग नहीं कहा जाता। भगवान राम ने अपनी श्रोताओं को स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं। एक कम्युनिस्ट मुझे मिले, कम्युनिस्ट, मुझे एक बात बताओ आपको, कम्युनिस्ट मुझे मिले तो इस प्रसंग के ऊपर मेरे से चर्चा करने लगे। संयोग से थे तो सनातनी कुल के, रामायण भी पढ़ी थी, सुनी थी, लेकिन रामायण को किस दृष्टि से वो पढ़ते थे जरा आप मेरी बात सुन लो। तो उन्होंने भगवान राम के इस संदेश को किस ढंग से समझा और उस विषय में मेरे से प्रश्न उत्तर करने लगे। कहा कि ये जो लोग राजा लोग या अधिकारी लोग हैं, ये अध्यात्म की घुट्टी पिला करके शरीर की उपयोगिता, संसार की असारता, परमार्थ की बातें बता करके अपनी जनता को बहलाते रहते हैं। और वही बहलाने का काम राम ने भी किया।
कि जनता को बुला करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। अब उनकी दृष्टि में राम का यह उपदेश जनता के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि जनता के मन को यथार्थ से मोड़ने के लिए दिया गया, यथार्थ से विमुख करने के लिए दिया गया, जिससे जनता अपने अधिकार की मांग न करे बल्कि वो परमार्थ के रास्ते पर लग जाए। मैंने उनसे कहा आप धन्य हैं महाराज, जिसकी ऐसी समझ है। जो राम एक सामान्य व्यक्ति के कहने से अपनी स्त्री का भी त्याग करने के लिए तत्पर है, भला आप सोचिए। जो राम अपने प्रजा के रंजन के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर है, उस राम के प्रति ऐसी बात सोचना, ये तो कोई आप ऐसे बुद्धिमान की दृष्टि हो सकती है। भगवान का संदेश इस अभिप्राय से है कि प्रजा में जो आसक्ति किसके प्रति, अनावश्यक पदार्थों के प्रति और निरर्थक अधिकार के प्रति बढ़ रही है, ये समाप्त हो जाए। वर्तमान में तो हर एक राजनेता प्रजा को अधिकार पाने के लिए ही प्रेरित करता है, अधिकार दिलाने के लिए घोषणा करता है कि तुम मेरे पीछे चलो, हम तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएंगे। तुम्हारा अधिकार नहीं, बल्कि तुम्हें स्पेशल अधिकार दिलाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं सिखाता कि जिस राष्ट्र में तुम पैदा हुए हो, इस राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य भी है कि नहीं है। क्या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के मुख से आपने कभी सुना कि वो अपने जनता को यह बताता हो कि इस राष्ट्र के प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य है? नहीं। अधिकार का प्रलोभन दे करके जनता को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये वर्तमान के नेताओं का काम बन गया। लेकिन जनता में योग्यता का सृजन करके और उनके कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति को जागृत करने की दिशा किसी के पास नहीं है। और यही समय हमारे इस महान राष्ट्र के इस अवस्था में पहुंचने का कारण है। राम नहीं चाहते कि मेरी प्रजा, या गोस्वामी तुलसीदास जैसा नहीं चाहते कि भारत की प्रजा इस प्रकार से अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, कर्तव्य से च्युत हो जाए, कर्तव्य से गिर जाए। इसलिए वो अपने महानायक राम के माध्यम से अपनी प्रजा को यथार्थ दृष्टि प्रदान करने के लिए उपदेश की व्यवस्था की। भगवान राम पहले प्रजा में भ्रातृत्व की भावना की प्रतिष्ठा की और फिर बाद में उन्होंने मनुष्य शरीर की महिमा गाई। जब तक साधक के हृदय में साधन की महत्ता का बोध नहीं होगा, तब तक उसका वो प्रयोग करके साध्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए भगवान ने पहले श्रोताओं के प्रति आत्मीयता व्यक्त की और बाद में उनके साधन सामग्री की महत्ता गाई। साधन सामग्री मनुष्य शरीर है, बताया ये देव दुर्लभ है। और फिर इस शरीर की उपयोगिता का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि इस शरीर से, इस अमूल्य मानव शरीर से विषयों के संग्रह की बजाय अपने मिले हुए प्राण, श्वास और सामर्थ्य को तुम पूर्णत्व को प्राप्त करने में समर्पित करो। इसलिए यदि इस शरीर से तुम्हें स्वर्ग भी मिल जाए तो वह भी अंत में दुखदाई होता है, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें। तो पहले भगवान ने भ्रातृभाव, फिर साधन की महत्ता, फिर इसकी उपयोगिता
और ये साधन कैसे तुम्हें मिला, ये चौथी बात भगवान ने बताई, जिसमें बताया आकर 4,84,000 जोन भ्रमते जीव विनाशी। कल मैंने बताया था प्रभु। अब पांचवी बात बताने जा रहे हैं भगवान, वो आप समझिए। भगवान कहते हैं कि नर तनु भव बारिध कहूं बेरो। संसार एक समुद्र है और जन्म और मृत्यु ये दोनों इस समुद्र की तरंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये इस समुद्र की तरंगे, यही प्रवाह। महाभारत में कथा है, एक दिन भगवान व्यासदेव चले जा रहे थे, एक रास्ते के ऊपर देखा एक मकोड़ा, जिसे कहते हैं चींटा कहते हैं हिंदी में, मकोड़ा कहते हैं पंजाबी में। एक मकोड़ा जिसकी एक टांग टूट गई थी, अपने 3 टांगों से घिसटता हुआ वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा था। उस मकोड़ी की तरफ दृष्टि पड़ गई भगवान व्यासदेव की, कौतूहल बस उसको उन्होंने उठा लिया, पूछा कि भाई तुम इतने जल्दी क्यों दौड़ रहा है। उस मकोड़े ने उनकी तरफ देखा और उनसे कहा, उनको नमस्कार किया उसने और उनसे कहा कि यहां से 1 योजन दूर पर बैलगाड़ी आ रही है और कहीं मैं उस बैलगाड़ी के नीचे ना आ जाऊं, इस भय से भयभीत होकर के, क्योंकि मेरे 3 ही टांग रह गई है, मैं इस सड़क को जल्दी से जल्दी पार करना चाहता हूं। व्यासदेव ने पूछा कि भाई तुम इस मकोड़े की योनि में हो, यदि बैलगाड़ी आ गई और तुम उसमें मर भी गए तो तुम्हारा तो इस योनि से उद्धार हो जाएगा, तो तुम इस निम्न योनि में रह करके भी इसमें आसक्ति इतनी क्यों करते हो। मकोड़े ने क्या उत्तर दिया जानते हो? मकोड़े ने कहा कि ईश्वर, इस शरीर से मुझे इतनी ममता नहीं है, ये शरीर तो छूटेगा, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि इस शरीर के छूटने के पश्चात मुझे फिर किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, मां के गर्भ में, जहां एक तरफ मल का स्थान होता है, दूसरी तरफ मूत्र का स्थान होता है, मल मूत्र के बीच में वो गर्भाशय होता है और जिस गर्भाशय में उस दुर्गति के रूप में ये जीव पड़ा रहता है, सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, सर नीचे मल में गड़ा हुआ और पांव ऊपर, और चारों तरफ गंदे जल से भरा हुआ वह गर्भाशय। जब उस यातना को मैं याद करता हूं, मां के गर्भ में जो लगभग 6 महीने तक भोगना पड़ता है, 3 महीने में तो डेवलपमेंट होता है, लेकिन वो 6 महीने जो भोगना पड़ता है, वो दृश्य जब मेरे ध्यान में आता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। तो सोचता हूं कि जितने दिन तक उस दुख से बचा जाए उतने दिन ही सही। कहने का अभिप्राय, कि वह मकोड़ा मां के गर्भ में जो स्थिति होती है उसको याद करके भयभीत है, इसलिए उस अधूरे मकोड़े शरीर में भी रहना पसंद करता है।
इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आखिर हम आप सब उसी स्थिति में तो रहे हैं, और इसके पश्चात मनुष्य शरीर पाने के पश्चात पुनः उसी स्थिति में जाने के लिए यदि हम कर्म करते रहें तो हमें कौन समझदार कहेगा? सही में जिसे भव समुद्र कहते हैं वो वही स्थिति है जिसमें जन्म और मरण की तरंगें उठती रहती। तो भगवान ने कहा अपनी प्रजा को समझाते हुए कि नर तनु भो बारिध कहु बेरो, ये मनुष्य शरीर जो है ये इस संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए बेड़ा है। बेड़ा आप जानते हो ना, नाव से आप समुद्र पार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल। समुद्र को पार करने के लिए तो बेड़े की जरूरत होती है। हां, बेड़ा भी एक बहुत बड़ा नाव ही होता है, जहाज समझ लो, लेकिन वो बहुत बड़ा, मजबूत, हैवी, और समुद्र से जाने में, ले जाने में, पार ले जाने में सक्षम होता है। इसी रूप से मनुष्य शरीर जो है ये सही में बेड़ा के समान है। इस संसार सागर से पार जाने में, पार ले जाने में ये सक्षम है, और केवल एक मनुष्य शरीर है जिससे आप सही माने में इसका उपयोग करते हुए आप इस संसार सागर से पार हो सकते हैं, जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो सकते हैं, स्वेच्छानुसार जन्म मरण को प्राप्त करने की स्थिति में आ सकते हैं। फिर कर्म के प्रवाह में आप जन्म मरण के प्रवाह में नहीं चलेंगे। कितनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान कहते हैं अपनी प्रजा से कि भाई तुम्हें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर में जो तुम्हारे पास इतनी भोग सामग्री मिली है, क्योंकि जहां सुराज्य होता है वहां पर सुखी प्रजा जिमि पाई सुराजा, जहां सुराज्य होता है वहां की प्रजा सुखी होती है। सुराज्य माने सुष्ठु राजा, सच्चरित्रवान धर्मात्मा राजा जहां पर होता है वहां पर प्रजा सुखी रहती है। सुखी प्रजा जन पाए सुराजा, तुलसीदास ने लिखा है। और सुराज्य यानी सुष्ठु राजा, उत्तम राजा किसे कहते हैं? का चाहिए धर्मशील नर नाहु, जो धर्मनिष्ठ राजा है, धर्मानुसार जो शासन करने वाला राजा है, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहती है। न्याय प्रिय राजा। हमें उपनिषद में कथा मिलती है। एक बार एक ऋषि कुमार में और एक राजकुमार में झगड़ा हो गया। एक विदुषी कन्या को वरण करने के लिए झगड़ा हो गया दोनों में। राजकुमार ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं राजकुमार हूं। ब्राह्मण कुमार ने कहा कि नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं ऋषि कुमार हूं। राजकुमार ने कहा कि तुम मंगते भिखारी, तुम्हारे पास क्या है जो तुम अपनी श्रेष्ठता बखार रहे हो? ब्राह्मण कुमार ने कहा मेरे पास तप का बल है, विद्या का बल है, मेरे पास ज्ञान का वैभव है, लेकिन हो तो तुम भिखारी।
ब्राह्मण कुमार ने कहा ऐसा करो तो हम तुम्हारे राजा को इसके लिए न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करें, तुम्हारे बाप को। तुम अपने पिता के पास चलो मेरे साथ। यदि तुम्हारे पिताजी कह दें कि तुम श्रेष्ठ हो राजकुमार होने के नाते, तो मेरे लिए मृत्यु दंड निश्चित है। और यदि तुम्हारे पिताजी ये कह दें कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं ऋषि कुमार होने के नाते, तो तुम्हें मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। वो राजकुमार प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि देखो ये कितना नासमझ है, मेरे बाप को ही न्यायाधीश मान रहा है और मेरा बाप तो ये जानता है कि मैं राजकुमार हूं इसलिए श्रेष्ठ हूं। उसने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात। अब दोनों पहुंच गए सम्राट के यहां। सम्राट के पास पहुंचे, सम्राट के सामने बात अपनी दोनों ने कह दी। शर्त यह थी कि जो पराजित होगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और सही में सम्राट का वो इकलौता पुत्र था, इकलौता पुत्र। अब सम्राट के सामने प्रश्न आया क्या किया जाए। यदि वो न्याय कहता है तो उसके अकेले पुत्र की मृत्यु होती है, और यदि अन्याय करता है तो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। राजा धर्मात्मा, उसने निश्चय किया कि भले ही मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाए, भले ही मेरे वंश का नाश हो जाए, लेकिन मैं अन्याय नहीं, न्याय करूं। और बड़े उत्तम तर्क से उस सम्राट ने घोषणा की अपने पुत्र को संबोधित करते हुए, कहा कि वत्स, इनके पिता ऋषि हैं और ऋषि हमारे पूज्य होते हैं। हम जिस संस्कृति सभ्यता जिस धर्म के अनुयायी हैं, जिस देश के अनुयायी हैं, इसमें पद और पदार्थ की पूजा नहीं होती, इसमें वैभव की पूजा नहीं होती, इसमें पूजा होती है तप और त्याग की, इसमें पूजा होती है विद्या की। और विद्या बल में, तप बल में, त्याग बल में इनके पिता मेरे से श्रेष्ठ हैं, और इनकी माता तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है क्योंकि वो तपस्विनी है। जब इनके पिता तुम्हारे पिता से श्रेष्ठ हैं, इनकी माता तुम्हारे माता से श्रेष्ठ है, तो ये तो स्वाभाविक है कि ये तुम्हारे से श्रेष्ठ है। वाह! उस सम्राट की इस बात को सुनकर के उसका लड़का जो था मौन हो गया। राजकुमार सर नीचे कर लिया। उसको ये आशा नहीं थी कि उसका बाप इतना निर्दयी होगा, इतना कठोर होगा कि अपने पुत्र के लिए ही मृत्यु दंड की व्यवस्था कर देगा। कहा अब इसके आगे तुम्हारा जीवन अब इस ब्राह्मण कुमार के हाथ में है, और प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हें मृत्यु को वरण करना होगा। जब यह घोषणा की उस सम्राट ने, जिसका नाम था प्रहलाद, और उसका पुत्र जिसके साथ शर्त लगी थी उसका नाम था बैरोचन, जब प्रहलाद ने घोषणा कर दी तो ऋषि कुमार ने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया और कहा कि राजन, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे न्याय के ऊपर, और इस प्रसन्नता में मैं तुम्हें पुरस्कार में तुम्हारा पुत्र लौटा रहा हूं। जिस देश में धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी, आज उस देश के राजनेता क्या कहते हैं कि ये हमारा देश यदि धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ तो ये देश खंडित हो जाएगा। धर्म निरपेक्ष होगा तो बचा रहेगा, धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ तो खंडित हो जाएगा। उन भले आदमियों से जरा पूछिए कि धर्म निरपेक्ष होकर देश खंडित हुआ है या धर्म सापेक्ष होकर खंडित हुआ है? मुझे पूछिए। जहां से हिंदू धर्म का प्रकाश हुआ था, आज वो सिंधु घाटी हिंदुस्तान नहीं है, वहां से क्या चला गया? हमारा भूमि तो वही है, सिंधु नदी भी वहीं बह रही है,
रहा क्या नहीं वहां अपना? भूमि नहीं रही क्या? वो पर्वत नहीं रहे क्या? वो वृक्ष बनावलियां नहीं रही क्या? ये सब कुछ तो वही है। फिर वहां से क्या चला गया? धर्म चला गया। वहां धर्म नहीं रहा। धर्म नहीं रहा तो आज राष्ट्र नहीं रहा। जहां तक धर्म बचा हुआ है वहां तक राष्ट्र बचा हुआ है। जहां से धर्म परिवर्तित होता जा रहा है वहां से राष्ट्र खंडित होता जा रहा है। याद रखो, जहां तक धर्म है वहीं तक राष्ट्र है। जहां से धर्म परिवर्तित हुआ वहां राष्ट्र परिवर्तित हो गया। आज नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ये सब कहते हैं कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? वो कहते हैं हमारा धर्म अलग है। और क्या समझे आप? यही ना? बदला क्या है? धर्म बदला है। और धर्म बदल गया, धर्म बदल गया तो इसके नाते राष्ट्र बदल गया। इस्लाम की दृष्टि में ये सारा विश्व जो है दो भागों में विभाजित है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम उसे कहते हैं जहां पर इस्लाम का शासन है, उसको वो पवित्र मानते हैं। और जहां इस्लाम का शासन नहीं है उसको दारुल हर्ब कहते हैं, वो अपवित्र स्थान है। और जो इस्लाम का पुजारी नहीं है वो काफिर है, कुफ्र करने वाला, जाहिल है, वो पतित है, वो अधम है, वो और खुदा का विरोधी है वो, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वीकार नहीं करता वो, इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। और इस्लाम के अनुयायियों को ये आदेश है कुरान में कि उनको चाहिए कि जहां दारुल हर्ब है, जहां इस्लाम नहीं, क्या बताऊं आपको, इस समय इस देश को विखंडित करने के लिए एक नहीं अनेकों चक्र चल रहे हैं। ईसाई लगे हुए हैं पूरे जोर से कन्वर्शन में, मुसलमान लगे हुए पूरे जोर से कन्वर्शन में। और कन्वर्शन ही नहीं, जगह जगह विचारधारा को बदलने में। आप देखिए यहां से दिल्ली तक जाइए तो आपको हर 10 मील बाद एक कब्र मिलेगी, वहां पर एक दरगाह मिलेगी, वहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति मिलेगा। योजनाबद्ध सारे काम हो रहे हैं इस राष्ट्र को समाप्त करने के लिए। और कम्युनिज्म तो भारत में जितने कम्युनिस्ट हैं तो शुरू से ही राष्ट्र के विपरीत आचरण करने वाले हैं। उन्होंने कभी राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं की। आप लोगों को मालूम होगा जब चाइना का अटैक हुआ था तो कम्युनिस्टों ने चाइना का समर्थन किया था, भारत का नहीं। खैर, भारतीय संस्कृति सभ्यता से उनको कुछ लेना देना नहीं है, यहां के धर्म से आस्था से कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर इस्लाम, ईसाई और कम्युनिज्म ये तीन पहले से ही कुचक्र चला रहे हो, वहां पर चौथे अब हमारे राजनेता उनके हाथ के पुतले बन गए हैं केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। वो भी कहते हैं अब हमें धर्म नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात तो ये उनकी ये घोषणा है कि ये राष्ट्र कभी था ही नहीं, यहां कोई एक धर्म था ही नहीं, ये तो अनेकों धर्मों का स्थान है, अनेकों संस्कृतियों का स्थान है। यहां तो हमेशा खिचड़ी संस्कृति रही है। उन भले आदमियों को पता नहीं इतिहास का ज्ञान है कि नहीं है। उनको यह पता नहीं है कि जिस समय यहां पर चाइनीज यात्री आया था ह्यून सांग, उसमें यहां के लोग कौन थे। जब फाहियान आया तो यहां के लोग कौन थे। जब यहां पर मेगास्थनीज आया तो यहां के लोग कौन थे। वो कौन लोग थे जिसमें शक, हुड़, कुषाण आदि आए और समाते चले गए। आखिर कोई धर्म यहां था ना, कोई संस्कृति यहां था ना। शक आए, हुड़ आए, कुषाण आए, तातार आए, ये सब कहां विलीन हो गए, किस संस्कृति में, किस सभ्यता में। कौन समझावे उन्हें कि यहां हिंदू धर्म नाम का एक महासमुद्र है जिसमें तमाम सरिताएं आकर के लीन हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश, मैंने शायद कल बताया था, आज सवेरे ही बताया था कि जब से ये ज्ञान का प्रवाह बंद हुआ,
जब से अज्ञान का साम्राज्य इस देश पर आया, तभी से सारा देश विखंडित होने लगा। जहां पर हम हजारों को आत्मसात करके सारे विश्व को आर्य बनाने की कल्पना लेकर चले थे, वहां पर अपने ही भाइयों को हम धक्के देकर बाहर निकालना शुरू किए। बड़े दुख की कहानी है, क्या बताऊं आप। इतिहास के उन पन्नों को जो मैं पढ़ता हूं तो हृदय व्यथित हो जाता है कि धर्म के नाम पर इतने प्रकार के अत्याचार हुए, कहा नहीं जा सकता। और ये महान राष्ट्र, महान देश मुट्ठी भर असभ्य लोगों के द्वारा रौंदा गया। ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है। बख्तियार अली खां चलता है काबुल से और पहुंचता है नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना में, पटना के पास, और केवल 200 घुड़सवार लेकर के, और वहां पर 1 लाख विद्वान और विद्यार्थियों को एक लाइन में खड़े करके और 200 घुड़सवार काटते हैं गाजर की तरह उन्हें, और कोई उसका बागडोर पकड़ने वाला, हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। और 6 महीने तक वहां टिक करके वो नरसंहार करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को मिट्टी में मिला देता है। आखिर ये महान देश, विशाल देश क्यों इतना दीनहीन और दरिद्र और निर्बल हो गया, कायर हो गया? उसमें ऐसी कौन सी कमी आ गई थी? सोचने की बात। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि आप लोग धर्म को अंधविश्वास का अंग न समझें। धर्म आस्था का विषय नहीं है, विवेक का विषय है, युक्ति और तर्क का विषय है। मनु ने घोषणा की है, यस तर्के नानुसद्धन्ते स धर्मं वेदनेतर। जो तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जान पाएगा, सब नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश की, यहां पर आज के इस देश के कर्णधार कहते हैं हमें धर्म की जरूरत नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। कितने आश्चर्य की बात है। और याद रखना, इस धर्म निरपेक्ष की घोषणा रूपी महापाप का परिणाम केवल नेता ही नहीं भोगेंगे, सारी जनता को भोगना पड़ेगा। क्यों? एक दिन मैंने बताया था कि पाप के 4 स्तर होते हैं, व्यक्तिगत पाप, परिवारगत पाप, समाजगत पाप और राष्ट्रगत पाप। और राष्ट्रगत पाप जो होता है उसमें सारी प्रजा इन्वॉल्व मानी जाती है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति का स्वरूप क्या होगा जानते हो? यही जो हो रहा वर्तमान में। क्योंकि इनमें धर्म की आस्था होती तो आज जो गरीबी की रेखा से भी नीचे रहने वाला इतना बड़ा वर्ग है, उसके अधिकार को लूट करके इस प्रकार से अपने घर भरते लोग। अरे कुछ तो इनको शर्म आती। पाप का ही भय होता। 4 भय है जिसके नाते मनुष्य पाप नहीं करता, याद रखो। 4 प्रकार का भय। और सबसे पहला भय होता है ईश्वर का। मनुष्य पाप नहीं करता। दूसरा भय होता है नरक और स्वर्ग का, पाप और पुण्य का। ये पाप और पुण्य के भय से मनुष्य पाप नहीं करता। तीसरा भय होता है समाज का। यदि मैं अपराध करूंगा समाज क्या कहेगा, तो समाज के भय से भी मनुष्य पाप नहीं करता। और चौथा भय है सरकार का। सरकार के भय से मनुष्य पाप नहीं करता। और जहां इन 4 प्रकार के भयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता हो, ईश्वर तो कल्पना की बात है, खत्म हो गया। पाप पुण्य माने कोई है ही नहीं, न स्वर्ग है न नरक है। क्योंकि ये तो अंधविश्वासी लोगों ने धर्म के नाम पर फैला रखा है। तो ईश्वर को अस्वीकार कर दिया, पाप पुण्य को अस्वीकार कर दिया।
दो तो खत्म हो गया, अब रह गया समाज का भय। समाज में भय के कारण ही नहीं रहने देना चाहिए कि जिस समाज में सारे नक कटे हो, वहां एक नाक वाला आ जाए तो उसको नक्कू कहो। जब नक्कू का अगर बुलाओगे तो अपने आप उसको शर्म आ जाएगी, किसको? नाक वाले को। यानी जिस समाज में कोई ईमानदार रहेगा ही नहीं तो दूसरे को बेईमान कौन कहेगा? तो ऐसी कोई युक्ति लड़ाओ जिससे सब बेईमान हो जाए। और सबको बेईमान बनाने का कितना सुंदर विधान 50 वर्षों में किया गया भारत में। आज हर एक व्यक्ति के जबान से निकलता है कि सब बेईमान है। क्या आज से 50 वर्ष पहले आप कल्पना किए थे? क्या 25 वर्ष पहले कल्पना थी कि कभी भारत में यह कहा जाएगा कि यहां सब बेईमान है? कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जिस देश का सम्राट ऋषियों के सामने एक प्रतिज्ञा करता है, नामेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। ये सम्राट है एक अश्वकेतु नाम का, जो ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा करता है कि ऋषियों, नामेस्तेनो जनपदे, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, और न कदर्यो न मद्यपः, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, कोई मदिरा पीने वाला नहीं है मेरे राज्य में। प्रतिज्ञा करता है वो ऋषियों के सामने, घोषणा है उसकी। न मेस्तेने जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्नि, मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने कर्तव्य का पालन न करता हो, क्योंकि ना अविद्वान, मेरे राज्य में कोई आपको अविद्वान नहीं मिलेगा, और ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः, और मेरे राज्य में जब कोई व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहां से हो सकती है? यह प्रतिज्ञा करता है वो राजा ऋषियों के सामने। ये गप नहीं है, यथार्थ था देश का। ये भारतीय संस्कृति सभ्यता का आधार था। और आज इन सबको खत्म करने की योजनाबद्ध उपाय चल रहा। पहले आपके भोजन को भ्रष्ट कर दिया जाए। आप मुर्गी पालिए, आप सुअर पालिए, आप मछली पालिए, सब्सिडी मिलेगी आपको। किसके लिए? खाने के लिए। और क्या इनकी पूजा करने के लिए पालते हैं? इन्हें खाने के लिए ना। तो आपका आहार भ्रष्ट किया जा रहा है, और गली गली में शराब की दुकान खोल करके शराब पीने का रिवाज प्रचलित किया जा रहा है। पहले कोई एक शराब पीता था तो लोग अंगुली उठाते थे कि ये तो मद्यप है, शराबी है, जान से बात मत करो। और अब शराब पीना फैशन है। जो शराब नहीं पीता उसके ऊपर अंगुली उठाई जाती है। ये ऑर्थोडॉक्स है। उल्टा हो गया कि नहीं? और अब रह गया जुए की बात। देखिए, सरकार ने लॉटरी का धंधा शुरू कर दिया। क्या है? जुआ, सरकारी जुआ। मान्यता प्राप्त जुए का नाम लॉटरी, या और कुछ है? और चौथा रह गया चरित्र, न स्वैरी स्वैरिणी कुता वाली बात। उसके लिए तो अब कोई प्रतिबंध की बातें नहीं रही। यहां घोषणा किया गया कि सेक्स इज बायोलॉजिकल डिमांड एंड वन कैन फुलफिल अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस। सेक्स जो है ये तो बायोलॉजिकल डिमांड है, शरीर की मांग है, कोई कहीं पूरा कर सकता है। इसके लिए सच्चरित्र और दुष्चरित्र की क्या बात है? और उसका परिणाम आपको जान करके भी दुख होगा। अभी मैं कुछ दिन पूर्व दिल्ली में एक जगह व्याख्यान दे रहा था। वहां एक सज्जन खड़े होकर के उन्होंने बताया कि दिल्ली के स्कूलों की जांच हुई है, और जिन स्कूलों में जांच के दौरान आपको जानकर आश्चर्य होगा, मोर देन 60% 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियां वर्जिन नहीं है। क्या समझिए? 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियां वर्जिन नहीं मिली है। और यह लेख छपा ट्रिब्यून में।
मैं आपको ये बता रहा था कि इस देश के सारे गौरव के आधार को भ्रष्ट करने की योजनाबद्ध कोशिश हो रही है और देश की जनता धर्म के नाम पर अंधविश्वास के प्रवाह में बहती चली जा रही है। आज भी इस देश में 85% आबादी आपकी है और आप कोई बात कहें कोई सुनने वाला नहीं है। और जो 10% या 11% बैठे हुए हैं लोग विधर्मी जिसे कहते हैं, वो चाहे तो गवर्नमेंट को जिधर चाहे उधर नचाते रहे, इधर से इधर कर दे, इधर से इधर कर दे। आप अपने अहंकार में फूले हुए हैं। हमारी उपासना की ये पद्धति, तुम्हारी उपासना की ये पद्धति। अरे भाई, एक ही बाप के तो बेटे हो तुम। रक्त तुम्हारा एक है, संस्कार तुम्हारा एक है, विचार तुम्हारा एक है, आधार तुम्हारा एक है, फिलॉसफी तुम्हारी एक है। विघटन के लिए स्थान कहां है तुम्हारे? लेकिन नहीं, ये स्वार्थी लोगों की देन है सारी। भगवान राम जानते हैं कि प्रजा में जब स्वार्थ की वृद्धि होगी तो प्रजा पतित हो जाएगी, विखंडित हो जाएगी। इसलिए वो अपनी प्रजा को समझा रहे हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठो। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये कंकड़ बटोरने के लिए नहीं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं मिला है। कहा तो फिर किस लिए मिला है? समझा रहे। नर तनुभव बारिध कहु बेरो, ये संसार सागर से पार जाने के लिए बेड़ा। आप लोग भी किसी को गाली देते हो तो क्या कहते हो? अरे जा तेरा बेड़ा डूब जाए, यही कहते हो ना। हम लोगों के पास भी कोई आता तो यही कहता, महाराज मेरा बेड़ा पार कर दो। उस बेचारे को ये पता नहीं कि बेड़ा क्या है जिसको पार करना है। नहीं बात पता नहीं कि बेड़ा क्या है और डूब कहां रहा है जिससे पार होना है उसे। और जो कहता है कि तेरा बेड़ा डूब जाए, उसको भी पता नहीं कि उसका बेड़ा क्या है जिसको डूबने के लिए कह रहा है। यहां पर भगवान राम अपनी प्रजा को उपदेश देते हुए बता रहे, बेड़ा क्या है? कहा ये तुम्हारा मानव शरीर। इसका डूबना क्या है? विषयों में रत हो जाना। और इसका पार होना क्या है? परमात्मा के साथ जुड़ जाना। यदि मानव शरीर का धर्मानुसार सदुपयोग करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, और यदि इसको विषयों में फंसाए रहोगे तो बेड़ा डूब जाएगा। दुनिया कोई ताकत इसे पार नहीं कर सकती। अब बताओ, तुम्हारा बेड़ा तुम्हारे जिम्मे है या किसी दूसरे के जिम्मे है? मैं हमेशा ये कहा करता हूं, और आप भी इस सत्य को समझते होंगे, यदि कभी आप सूर्य को देखना चाहेंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे, मेरी आंखों से नहीं। मैं अपनी आंखों से आपको सूर्य नहीं दिखा सकता। आपको अपनी आंखों से सूर्य देखना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है, हम ये बता सकते हैं कि वो सूर्य है, इंडिकेट कर सकते हैं। आई कैन ओनली इंडिकेट यू, बट यू विल सी सन थ्रू योर ओन आईज, नॉट थ्रू माई आईज। भगवान यहां पर बता रहे हैं कि नर तनुभव बारिध कहु बेरो, ये मनुष्य शरीर संसार सागर से पार जाने के लिए बेड़ा है। और सन्मुख मरुतु अनुग्रह मेरो, और मेरा जो अनुग्रह है उस बेड़ा के लिए सन्मुख वायु है। सन्मुख, क्योंकि जहां से बेड़ा चला है उधर ही से जाना है। जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई है वहीं जाना है। यदि आगे जाना हो तो सन्मुख मरुत हानि करेगा। यहां आप एक बात ध्यान से समझिए, भगवान कह रहे सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। बेड़ा के सामने यदि सन्मुख वायु हो तो वो बेड़ा को पार लगाएगा या डुबोएगा? क्या कहेंगे आप? वो तो डुबोएगा, पार तो नहीं लगा सकता। कहा तो फिर, कहा बेड़ा जहां से चला है वहीं जाना है बेड़े को लौट करके। चला कहां से? ये जीव के जीवन का प्रारंभ कहां से? कहा ईश्वर से। जब ते जीव हरिते भी लगानो,
तब ते देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ता कारण नाना दुख पायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये परमात्मा से अलग हुआ है और इसको परमात्मा की तरफ ही जाना है। परमात्मा आगे नहीं है, जहां से तुम चले हो परमात्मा वही है। बात समझे? एक और उदाहरण द्वारा आपको समझाऊं। मैथमेटिक्स के जो विद्वान हैं, समझदार हैं, उनको पता होगा, थोड़ी सी गणित जो जानता हो तो उसको पता होगा कि एक डॉट लगाइए और डॉट को यदि मूवमेंट कीजिए, गति दीजिए तो रेखा बन जाएगी। अब आप बताइए उस रेखा का कहीं अंत है क्या दुनिया में? रेखा कहीं अंत है? कहीं नहीं, इम्पॉसिबल। फिर क्या रेखा का अंत है ही नहीं? है। कहा कभी रेखा का अंत होगा? कहा जहां से डॉट का मूवमेंट चला है वहीं ले आकर उसे मिला दो तो अंत हो जाएगा। क्या समझे? जहां से रेखा प्रारंभ हुई है उसको वहीं लाकर मिला दो, रेखा का अंत हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? फिर वहां रेखा नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? जीरो। और डॉट माने जीरो, डॉट भी जीरो है और वो रेखा चलकर घूमकर वहां आ जाएगी तब भी जीरो बनेगा। जीरो माने परफेक्ट, पूर्ण। इसी को कहते हैं पूर्ण मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जहां से आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है, जब वहीं आप पहुंच जाएंगे तो आप पूर्ण हो जाएंगे। याद रखो, आप कहां से चले हैं? परमात्मा से। और आपको पहुंचना कहां है? परमात्मा के यहां। तो परमात्मा के यहां पहुंचने के लिए अभी जो आपका प्रवाह संसार की तरफ बह रहा है, तो संसार के सन्मुख यदि वायु मिलेगी तो आपका बेड़ा उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। जिधर से आया है उधर ही चलना शुरू हो जाएगा। जब उधर चलना शुरू हो जाएगा तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य आपका आगे नहीं है, पीछे। इसलिए भगवान कह रहे कि नर तनु भो बारिध कहूं बेरो, सन्मुख मरुतु अनुग्रह मेरो। मेरा अनुग्रह जो है वो सामने की वायु है, जो उसको उसके जहां से उद्भव स्थान है वहां पहुंचा देने में सक्षम हो जाता है। सन्मुख मरुतु अनुग्रह मेरो। लेकिन बेड़ा ऐसे आगे नहीं जाता या ऐसे उस दिशा में नहीं जाता, जहां से चला है वहां नहीं पहुंच जाता, जब तक कि उस बेड़े के पतवार को संभालने वाला कोई न मिले। बेड़े के पतवार को संभालेगा तो भगवान ने कहा कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। कहा वो कर्णधार तो सदगुरु बनता है। बेड़े की दिशा कब बदलती है? कहा जब कोई सदगुरु मिल जाए। रामायण में सर्वत्र सदगुरु शब्द का प्रयोग किया। सदगुरु वेद बचन विश्वासा, वहां भी सदगुरु शब्द है, क्योंकि वेद में भी सदगुरु शब्द है। सदगुरु में अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सदगुरु की व्याख्या की गई। सदगुरु किसे कहते हैं? गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक सदगुरु, दूसरा असदगुरु। असदगुरु कौन है भाई? वो भी गुरु है। गुरु माने ज्ञानदाता, जो आपको कच्ची से लेकर के पीएचडी तक पढ़ा रहा है, वो भी गुरु है। लेकिन वो सदगुरु नहीं है। गुरु तो भी है, ज्ञान आपको दे रहा है वो, लेकिन वो फर्स्ट हैंड ज्ञान नहीं है, वो सेकेंड हैंड ज्ञान है। उस ज्ञान से आपको आत्मबोध नहीं होता, वो ब्रह्म विद्या नहीं है, वो अर्थ विद्या। इसलिए गुरु वो भी है, लेकिन वो सदगुरु नहीं। सदगुरु वह है जो आपको सत्य तत्व में अनुरक्त करा दे, सत्य तत्व का बोध करा दे। और सत्य तत्व का बोध वही करा सकता है जो स्वयं सत्य में अवस्थित हो और सत्य को जानता हो। इसलिए उसके लिए लक्षण बताया गया। सदगुरु में अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो सदगुरु। श्रोत्रिय माने शास्त्र का ज्ञाता। आप कोई प्रश्न लेकर गुरुजी के पास गए, गुरुजी से आप प्रश्न किए,
तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न नहीं करते, जो मैंने बताया वो करते रहो, बस जाओ, क्योंकि उत्तर उनके पास कुछ है नहीं, बताएंगे कहां से। और जो गुरु शिष्य की शंका का निराकरण नहीं कर सकता, उसको गुरु होने का अधिकार ही नहीं है। प्राचीन काल में हमारे यहां एक प्रक्रिया थी, आजकल तो भेड़िया दर्शन जिसके कहा तुलसीदास जी ने, वो हो गया है। प्राचीन काल में एक प्रक्रिया थी, लोग गुरु की तलाश करते थे। गुरु की तलाश कैसे करते थे जानते हो? जब उनके हृदय में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, तो जिज्ञासा लेकर के महात्माओं के पास जाते थे, और जो उनकी जिज्ञासा का सही समाधान कर देता था, वो उनका गुरु हो जाता था। वही अपने आप को समर्पित कर देते थे। और जब तक उनकी जिज्ञासा का समाधान नहीं होता था, तब तक वो वहां टिकते नहीं थे। रामायण में आप पढ़ते हैं ना, रामायण में भुसुंडी जी का जीवन पढ़िए। जब उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हुई, उत्तरकांड में ये प्रसंग आता है, उनके हृदय में लालसा उत्पन्न हुई। लालसा क्या उत्पन्न हुई? एक लालसा उर अति बाढ़ी, छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी, कौन सी लालसा बड़ी? का राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। जब मैं अपने नेत्रों से एक बार भगवान राम का दर्शन कर लूं, तो मैं अपने नेत्रों को, अपने जीवन को सार्थक समझूंगा, सफल समझूंगा। और इस लालसा को लेकर के वो जहां जहां अब घूमने लगे, गुरु की तलाश करने लगे। गुरु की तलाश में घूमने लगे वो। मेरी इस लालसा को पूर्ण करने वाला कौन हो सकता है? और जहां जहां उनको कोई ऋषि मिलते थे, वहां पहुंच जाते थे, प्रणाम करते थे, अपना प्रश्न करते थे, लेकिन उनका सही उत्तर नहीं देता था, उससे आगे बढ़ जाते थे। अनेकों ऋषियों के पास जाने के पश्चात जब उनका समाधान नहीं हुआ, तब वो एक ऋषि के पास गए जिसका नाम था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि के पास जाकर के भी अपनी बात कही, लेकिन लोमस ऋषि ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश क्यों दिया भाई? वो तो राम के स्वरूप को देखना चाहते थे, और लोमस ऋषि इतने महान थे, जानते थे कि इनको क्या चाहिए, फिर भी उनके लिए लागे करना ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा। कहा वो मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे, और जब वो निर्गुण की व्याख्या करने लगे, तो मैं उनके साथ तर्क करने लगा। तर्क करते हुए परिणाम क्या हुआ? कहा मुनि को क्रोध आ गया। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनितन भय क्रोध के चीना। क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम चांडाल पक्षी हो जाओ। कहा मैं तुरंत काग रूप में परिणत हो गया, लेकिन मुझे कोई भय नहीं लगा, दीनता नहीं आई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। और जब मेरे इस स्वरूप को देखा उन्होंने, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, ये सही माने में प्रभु के प्रेम का अधिकारी है, तो सादर मुनि मोहिनी न बुलाई। फिर मुनि ने आदर पूर्वक मुझे बुलाया और बैठा करके हमें राम मंत्र दिया, सगुण साकार की उपासना बताई, और जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हम राम के अनन्य भक्त बन गए। भुसुंडी जी ने अपना जीवन चरित्र बताया। यानी वो एक प्रक्रिया थी भारत की। आपके हृदय में जिज्ञासा है, आप विद्वानों के पास जाइए, वहां पूछिए, आप अपने हृदय के भावों को व्यक्त कीजिए, आपका समाधान हो जाता है, वो आपका गुरु। या कहीं सत्संग में आप जाते हैं, किसी की बात आपके हृदय को स्पर्श करती है, वो आपका गुरु है, याद रखो। और जहां आपके शंका का समाधान हो जाए, जो अपने अनुभव द्वारा आपके अंतर के तप को दूर करने में सक्षम है, वही आपका गुरु है। उसको सद्गुरु कहते हैं।
शास्त्र ज्ञान के द्वारा आपके शंका का समाधान करेगा और तत्वबोध के द्वारा आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, दो लक्षण है गुरु के, सदगुरु के। यहां पर भगवान बता रहे हैं कि ये संसार सागर से पार जाने के लिए नौका तो है, ये बेड़ा है, ये मनुष्य शरीर, लेकिन ये बेड़ा तब संसार सागर से पार जाएगा जब इसके लिए कोई कर्णधार होगा। और कर्णधार कौन होगा? का कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, कि दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कोई सदगुरु मिल जाए, जब सदगुरु की उपलब्धि हो जाएगी तो आपका ये बेड़ा अपने आप किनारे लग जाएगा। क्योंकि हमारे यहां वैदिक विज्ञान में ये अद्भुत प्रक्रिया की परंपरा के प्रकाश में ही अब तक भारत की प्राचीनतम विद्या चली आ रही है, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं। गीता की महत्ता क्यों है? गीता में भी अर्जुन अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए यही कहता है, साधिमाम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान उपदेश देते। हमारे शास्त्रीय विधान में बताया गया है कि जब तक कोई जिज्ञासु शिष्य भाव से तुमसे प्रश्न नहीं करता, तब तक उसे तत्वज्ञान का उपदेश देना व्यर्थ है, क्योंकि उसके लिए ग्रहण ही नहीं होगा, वो ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए रहस्यमय ज्ञान जो है, गूढ़ तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी जपाम, ऐसा बताए। तो तुलसीदास लिखते हैं कि भगवान अपनी प्रजा को ये समझा रहे हैं, ये नर तनु भो बारिद कहु मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। जब कर्णधार कोई सदगुरु, तब ये नाव दृढ़ हो जाती, दृढ़ नाव बनती है। तब वैसे दृढ़ नहीं है। दृढ़ क्यों नहीं है? इसलिए कि वैसे तो इधर से उधर फ्लोटिंग करती रहती है, दृढ़ता नहीं आती, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। सदगुरु मिल जाए तो स्टेबिलिटी आ जाती है। क्योंकि रामायण की यह घोषणा है, गुरु बिनु भो निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो, बिना गुरु के इस सागर से कोई पार नहीं जा सकता। लेकिन एक बात और याद रखो, जहां शाश्वत सनातन धर्म में गुरु की इतनी महिमा गाई है, वहां गुरु के लिए लक्षण भी बताए हैं, जो मैंने पहले बताया आपको, गुरु कैसा होना चाहिए। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कलयुग की महिमा में, जहां उन्होंने बताया कि गुरु सिख अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। ये तुलसीदास जी ने लिखा। मेरे कहने के प्राय माता पिता कौन बने, इसमें आप स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वतंत्र नहीं है। कोई भी आपके मां बाप बन गया, कर्मानुसार आप इसके यहां जन्म ले लिए, लेकिन गुरु आपका कौन होना चाहिए, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, और तदनुसार सदगुरु की तलाश करके अपने आप परिपावा। यह साज दुर्लभ है, ऐसा साज एकाएक मिलता नहीं, दुर्लभ साज है। कोई भाग्यशाली को ऐसा साज सुलभ होता है। और भगवान कहते हैं कि जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, ऐसा मनुष्य समाज। जो सौभाग्य आपको मिला है, यह सौभाग्य दुनिया में किसी देश वालों को नहीं है। मैं तो 25 वर्षों से विदेशों में घूमता हुआ देख रहा हूं,
ये सौभाग्य दुनिया के किसी देश वालों को नहीं है कि कहीं मैदान में पंडाल लग जाए, वहां हजारों की तादाद में लोग आ जाए और एक कोई विद्वान असंग भाव से कुछ न चाहते हुए आकर के उनको ज्ञान का उपदेश दे और लोग सुने और अपने घर को चले जाएं। ये सौभाग्य दुनिया में नहीं। वहां तो पहले प्रोग्राम करना है तो कोई हॉल बुक कराओ और टिकट की घोषणा करो कि इतना टिकट लगेगा यदि सुनने आप अंदर जाओगे तो। क्या समझे? और हर एक जगह सत्संग हो भी नहीं सकता, स्पेशल स्थान होगा वही हो सकता है। पैसे से ज्ञान खरीदने की प्रक्रिया है देशों में, दूसरे देशों में, और यहां श्रद्धावान लभते ज्ञान। भारत में श्रद्धा के बल पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, दूसरे देशों में पैसे से ज्ञान खरीदा जाता है। और जो पैसे से ज्ञान खरीदने की वृत्ति रखने वाले हैं उनको हमारे यहां वैदिक भाषा में क्या कहते हैं जानते हो? सुकस्य द्रवती। वो शोक के पीछे दौड़ने वाले शूद्र कहे जाते हैं। भारत में शूद्र नाम की कोई जाति नहीं रही है। दुर्भाग्य से तो बाद में इस प्रकार की प्रक्रिया बनती चली गई और एक वर्ग विशेष को हमने शूद्र कह करके ढकेल दिया अलग। लेकिन ऐसी बात ही नहीं। उपनिषद में, वेद में शूद्र शब्द की व्याख्या की गई है कि जो शोक युक्त पदार्थों के पीछे दौड़ता है उसे शूद्र कहते हैं। और वेद की इस व्याख्या के अनुसार आज देखा जाए तो भारत में आपको 99% वही मिलेंगे जो संसार के शोक में पदार्थों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान कहते हैं जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई। ऐसी सुंदर व्यवस्था प्राप्त करके भी जो इस संसार सागर से पार जाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, सो कृत निंदक मंदमति, वह निंदा का पात्र है, वह मंदमति है, बुद्धिहीन है और मरने के बाद आत्माहन गति जाए, आत्महत्यारे की गति को प्राप्त करता है। आत्महत्यारे की क्या गति होती है? इस विषय में यजुर्वेद का मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनोजना। जो आत्महत्यारे हैं, जो प्रकृति के पदार्थों के नीचे आत्मा को दफना देते हैं, वो आत्महत्यारे कहे जाते हैं। जो परमात्मा आत्मा की तरफ आगे नहीं बढ़ते वो आत्महत्यारे कहे जाते हैं। जो अपने उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करते वो आत्महत्यारे हैं। जो प्रकृति के वैभव के नीचे अपनी आत्मा को दफनाने का काम करते हैं वो आत्महत्यारे हैं, याद रखो। और भगवान कहते हैं कि सो कृतनिंदक मंदमति आत्मा हरगत जाए। मनुष्य शरीर पा करके भी यदि इसके अपने जीवन के उद्धार के लिए, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न नहीं किया तो वह सो कृतनिंदक मंदमति आत्मा हनगत जाए, वह निंदा का पात्र है, बुद्धिहीन है और आत्महत्यारे की गति को प्राप्त है। आत्महत्यारा मरने के पश्चात पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में जाता है, उसे पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलता। कबीर के शब्दों में 184 भरमिया पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। वो उसी प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है। वो अंधकार में योनियों में जाता है, अज्ञान में योनियों में जाता है, सूकर कूकर कीट पतंग आदि योनियों में जाता है। सूरदास के शब्दों में भजन बिन बैल बिराने हुई हो, उन योनियों में जाता है। आत्महत्यारे की वही गति होती है और भगवान कहते हैं वह उसी गति को प्राप्त करता है। लेकिन सरल शब्दों में भगवान ने एक बात और कही और उसी बात के साथ में अपने विचारों को विश्राम दूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। आज आखिरी दिन था इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताने का प्रयत्न किया। मैं अपने विचारों के साथ भारत की जनता राम की कथा सुनाते हुए वर्तमान के संबंध में भी सजग करना चाहता हूं।
इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी बोलता हूं, वहां की जनता को जागृत करने का काम मेरा पहला लक्ष्य होता है, क्योंकि जीवन विकास की प्रक्रिया अंधविश्वास पर नहीं, विवेक पर प्रतिष्ठित है। यहां पर भगवान ने एक बात कही है कि जो परलोक यहां सुख चाहू, तो वचन हमार मान दृढ़ गहू, सुगम सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यदि तुम लोक और परलोक दोनों बनाना चाहते हो तब तो भक्ति का रास्ता अपनाओ, और यदि केवल परलोक बनाना चाहते हो तो ज्ञान का रास्ता अपनाओ। ये दोनों बातें याद रखो। यदि केवल मोक्ष चाहिए तो ज्ञान का रास्ता है, सांख्य का रास्ता, और यदि लोक और परलोक दोनों चाहते हो तो भक्ति का रास्ता है। ये भगवान का संदेश है। अब तुम स्वयं चुनो। भक्ति माने जो आजकल की भक्ति है वो नहीं, भक्ति का सही अर्थ मैंने कई दिन बताया, आज सवेरे भी बताया था। भक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझो, और तुम्हारे लिए दो ही रास्ता है। एक ज्ञान का रास्ता है, यदि मोक्ष चाहिए तो ज्ञान के रास्ते पर चले जाओ, और यदि लोक और परलोक, मोक्ष भी मिले और लोक भी बन जाए तो भक्ति का रास्ता है। तुलसीदास जी के शब्दों में, सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, अंतकाल रघुपत पुर जाहि। जीते जी तुम स्वर्ग से भी अधिक सुखी होोगे, देव दुर्लभ भोग को भोगोगे, और मरने के बाद तुम्हें भगवान का धाम मिल जाएगा। ये लोक परलोक तुम्हारा दोनों बन जाएगा भक्ति के रास्ते से। और भक्ति का रास्ता का स्वरूप क्या है जानते हो? लोक कल्याण में अपने प्राप्त शक्ति और योग्यता का समर्पण। ये संसार को विराट पुरुष का स्वरूप मान करके, जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया था, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये भक्ति का सही रास्ता है। भक्ति का ये रास्ता नहीं है जो आजकल प्रचारित किया जाता है। भक्ति का उचित रास्ता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भक्त के आदर्श हनुमान जी हैं, भक्त के आदर्श भरत जी हैं, भक्त के आदर्श विभीषण हैं, भक्त के आचार्य लक्ष्मण हैं। आप उनके जीवन को देखिए। मैं तो यही कहा करता हूं कि माला फेरने वाला भक्त नहीं है। फिर हनुमान जी की भक्ति देखिए, एक तरफ गदा है उनके बाएं हाथ में और एक हाथ में माला भी। लोक कल्याण के लिए उनके पास गदा है और आत्मोत्थान के लिए, सुमिरन के लिए माला। और जब तक ये दोनों आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक आपका न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। इसलिए आदर्श रूप से भगवान मारुति के जीवन को देखिए, भक्तों के उन महापुरुषों के जीवन को देखिए। इस युग में भी बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सही दिशा दी है मानव समाज को। इसलिए उनकी शक्ति युक्त भक्ति और वैराग्य युक्त ज्ञान, उसके यथार्थ स्वरूप को समझते हुए यदि आप लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपकी आत्मा का उत्थान होगा और आपके राष्ट्र का भी कल्याण होगा। और जो इस राष्ट्र पुरुष के साथ विराट पुरुष की अर्चना करता है उसी का लोक और परलोक दोनों बनता है। इसलिए तुलसीदास जी के शब्दों में, जो परलोक यहां सुख चाहू, भगवान के निर्देशानुसार, तो मम वचन मान दृढ़ गहू, सुगम सुखद मार्ग या भाई, भगत मोर पुराण सुत गाई। ये भक्ति का रास्ता लोक और परलोक दोनों को बना देता है, क्योंकि ये कर्मयोग का मार्ग है। और ज्ञान का रास्ता तो कर्म त्याग का मार्ग है। वो परलोक को तो सिद्ध कर देता है लेकिन लोक उससे नहीं बनता। और तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि घर कीने घर जात है और घर त्यागे घर जाए। यदि तुम परलोक की चिंता में घर छोड़ देते हो तो ये घर जाता है, और यदि इस घर में आसक्त रहते हो तो वो घर जाता है। तो घर कीने घर जात है और घर त्यागे घर जाए, तुलसी घर घर बीच में राम प्रेम पुरछाए। तुलसीदास जी कहते हैं दोनों घर के बीच में एक राम प्रेम की नगरी बना लो। भक्ति मार्ग को अपनाओ, कर्मयोग के रास्ते को अपनाओ, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा राष्ट्र दोनों ही उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। यही यथार्थ रूप में धर्म की सीख है, और इसी सीख को आत्मसात करके आप अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
और वर्तमान के राजनेताओं की इस शिक्षा से सावधान रहिए जो आपको धर्मनिरपेक्ष होने की सीख दे रहे हैं। धर्म सापेक्ष जीवन कल्याण का जीवन है और धर्मनिरपेक्ष जीवन पतन का जीवन है, उत्थान का नहीं। उससे न आपका लोक बनेगा न परलोक बनेगा। इसलिए आप सावधानी से अपने और अपने राष्ट्र को संभालने की कोशिश कीजिए। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ, अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ और यहां के आयोजकों को, कार्यकर्ताओं को, अपने सभी प्रियजनों को मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं जिन्होंने आयोजन किया, और आप लोगों को अनंत शुभकामनाएं हैं। जबकि यहां पर इंद्रदेव ने थोड़ा सा विरोध किया था शुरू में, लेकिन आपकी आस्था देख करके वो हार गया, आप जीत गए। यानी दैव को भी आप परास्त कर सकते हैं यदि आप में दृढ़ निश्चय हो, पुरुषार्थ आपका दृढ़ हो तो। याद रखो, मैं भाग्यवादी नहीं हूं, पुरुषार्थवादी हूं। और मैं ये कहता हूं हमेशा कि मनुष्य अपने उत्थान पतन का स्वयं जिम्मेदार है। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करना ये आपके हाथ में। तो आप अपने मिले हुए योग्यता और सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए अपना उत्थान कर सकते हैं। दृढ़ निष्ठा के साथ किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपका रास्ता रोकने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि आपके पीछे अनंत शक्ति है। आपके इस चेतना का स्रोत अनंत चैतन्य घन परमात्मा है, उससे आप बिल्कुल अभिन्न हैं। उसके बिना आपका अस्तित्व ही नहीं है। याद रखो, आपका इंडिविजुएशन नहीं है, आपका व्यष्टि जीवन नहीं है। आप तो उस अनंत की अभिव्यक्ति मात्र हैं, उसकी एक किरण मात्र है, ज्योति मात्र है। इसलिए आपके पीछे अनंत शक्ति विद्यमान है। उस अनंत शक्ति को देखते हुए जब अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपके रास्ते में बाधा उपस्थित नहीं कर पाएगी। इसलिए सदैव आप अपने कारण का चिंतन करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। प्रभु आपको और सामर्थ्य प्रदान करें, प्रभु आपको और योग्यता प्रदान करें, प्रभु आपको सद्धर्म पर चलने की दिशा प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर कभी संयोग हुआ तो आप लोगों से मिलूंगा। इस समय मैं एक बहुत बड़े काम में व्यस्त हूं। भारत में एक अखिल भारतीय संत समिति है और उसमें भारत के सभी प्रांतों के लगभग 10,000 विद्वान संत एकत्रित हैं, सभी संप्रदायों के। और उस संत समिति का गठन तो कई वर्षों से था, लेकिन अब सक्रिय अब हुआ है। देश की दशा को देखते हुए जनता को जागृत करना हमारा उद्देश्य है। राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गो रक्षा के संबंध में ये तीन उसके लक्ष्य हैं। राष्ट्र रक्षा आपके जागृति के बिना नहीं होने का, धर्म रक्षा भी आपकी जागृति के बिना नहीं होने का, और गो रक्षा भी आपकी जागृति के बिना नहीं होगी। ये बात याद रखिए। आप भैंस का दूध पीते हैं, भैंस को आप पानी में हिला दें तो वहीं वो डूब करके क्रिया करेगी। भैंस के बछड़े को देखा है, कट्टे को, वो अपने मां का स्तन भी नहीं पकड़ पाता, हाथ से पकड़वाना पड़ता है। तो उसके दूध का ये परिणाम है, आप तो जानते हो। और गाय के बछड़े को देख लीजिए और गाय को देख लीजिए, कितना अंतर है दोनों में। गाय का दूध मां के दूध के बराबर होता है और उसमें समस्त सद्गुण विद्यमान होते हैं। लेकिन आप भैंस के दूध के प्रेमी हैं, गाय के दूध के नहीं। इसलिए गऊ को माता कहते हैं, लेकिन उनकी संभाल करने की रुचि आप में नहीं। जब आप गऊ के दूध के ही प्रेमी नहीं होंगे तो गऊ की संभाल कहां से करेंगे आप?
जरा सोचिए, पिए दूध भैंस का और गाय को माता का, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं तो कहता हूं कि भैंस आपकी माता नहीं, मासी भी नहीं लगती हो तो है? माता की तो बात दूर रही। तो अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाई। लोग मेरे से पूछते आप इतने विषयों को याद कैसे रखते हैं? मैं आपको सत्य बताऊं, ये गऊ के दूध की महिमा है। पहले भी मैं बरसों तक गऊ का दूध पी करके रहा हूं, मेरा आहार वही रहा है, और अभी मैं अन्न नहीं खाता, गऊ का दूध पी करके ही रहता हूं। और गऊ के दूध कितनी महिमा है कि वो बुद्धि को विशुद्ध बनाती है, विकसित करती है, स्मृति को जागृत करती है। आप भी अपने बच्चों को यदि योग्य बनाना चाहते हैं तो अंडे के द्वारा प्रोटीन खिलाने की बजाय उनको गऊ का दूध पिलाइए, मक्खन खिलाइए, घी खिलाइए गऊ का। देखिए कितने योग्य होते हैं बच्चे, कितने विद्वान और बलवान होते हैं। तो संत समिति गऊ रक्षा, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए बनी है। हम उसमें आजकल सक्रिय। पहले हम 8 महीने 10 महीने बाहर रहते थे, 2 महीने के लिए भारत आते थे, 2-4 जगह प्रोग्राम करते थे, फिर चले जाते थे बाहर। हमने 25 वर्ष ऐसे लगाया है अमेरिका यूरोप के देशों में। लेकिन अब 2-3 वर्षों से संतों ने मुझे पकड़ा, विशेष करके स्वामी वामदेव जी महाराज, जिनका शरीर छूट गया। उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, हमें अब तुम्हारी जरूरत है। यहां पर बहुत दिन विदेशों को अपना समय दिया, योग्यता दी, शक्ति दी, अब देश को तुम्हारी आवश्यकता है, अब तुम यहां रहो। तो उनके प्रेरणा से फिर हम संत समिति के साथ जुड़ गए। संत समिति में जो निर्देशक मंडल है, जिसको डायरेक्टर बोर्ड कहते हैं, उसमें हम 7 विद्वान महात्मा हैं और हमारे स्वामी वामदेव जी महाराज उसके लीडर थे, मुख्य थे। और उसकी कार्यकारिणी है, पूरे भारत के स्तर पर वो काम करती है। अब मैं कल यहां से कच्छ जा रहा हूं। कच्छ में हमारे अखिल भारतीय संत समिति का सम्मेलन हो रहा है, महाधिवेशन। और ऐसा अनुमान है कि 5-7 हजार महात्मा वहां विद्वान इकट्ठा होंगे और उसमें राष्ट्र के संबंध में, धर्म के संबंध में चिंतन चलेगा। और उसके माध्यम से देश सेवा के काम में हम जनता को प्रेरित करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके सत्संग के साथ साथ वर्तमान की स्थिति पर भी आपको सजग करते रहते हैं। और दूसरी बात, ये हमारे जो शिष्यगण देख रहे हो, ये हमारा एक मिशन है, अंतरराष्ट्रीय ब्रह्मर्षि मिशन, इंटरनेशनल ब्रह्मर्षि मिशन के नाम से। और इसकी शाखाएं विदेशों में बहुत स्थानों पर हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, हॉलैंड, साउथ अमेरिका, कई देशों में है। और हमारा केंद्र जो है ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के पास में एक पिंजौर गार्डन है। पिंजौर गार्डन के बगल में वहां एक विराटनगर नाम का स्थान बसाया है हमने, वहां ब्रह्मर्षि आश्रम है, वो हमारी मोनेस्ट्री है। वहां पर हम विद्वानों को तैयार करते हैं और फिर देश में विदेश में प्रचार करने के लिए भेजते हैं। मैं अकेले कहां सारी दुनिया में घूम सकता हूं। ये जितने आप देखते हो मेरे शिष्य हैं, सब हाईली क्वालिफाइड हैं, MA PhD से कम कोई नहीं है, और सभी योग्य वक्ता है, विद्वान है। लेकिन जहां मैं रहता हूं लोग मेरी बात सुनते हैं, जहां मैं नहीं रहता वहां इनकी बात जोरदार सुनते हैं लोग। और हम सब जगह तो पहुंच नहीं पाते, ये सब लोग जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास समय 20 विद्वान हैं जो मेरे विचारों को भिन्न भिन्न स्थानों पर देश विदेश में प्रचारित कर रहे हैं। मैं जहां जाता हूं ये आह्वान करता हूं लोगों का कि आप में से और भी कुछ लड़के लड़कियां योग्य निकले इस दिशा में, जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। और उनकी शिक्षा की व्यवस्था हमारे आश्रम में है। हम उनको सारे विश्व के समस्त धर्म भी पढ़ाते हैं। मैंने स्वयं अध्ययन किया है, जितने धर्म हैं, कुरान है, बाइबल है और जितने अन्य ग्रंथ हैं दूसरे धर्मों के, सबको मैंने पढ़ा है। और अपने शिष्यों को मैं उनको समझाता हूं और उसके बाद में वैदिक धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझाकर फिर समाज में उनको प्रचार के लिए भेजता हूं। तो ये कार्यक्रम हमारे सेंटर से चलता रहता है। हमारा एक सेंटर जो है वो अपने आप में एक गांव है। आप लोग इसलिए बता रहा हूं, कभी आपकी रुचि हो तो वहां जरूर आओ। आप पिंजौर गार्डन के सामने किसी से पूछोगे विराटनगर तो बता देगा। वहां भगवान मारुति हमारे आदर्श हैं, उनकी 41 फुट ऊंची प्रतिमा है। वहां पर हम लोग उन्हीं की आराधना करते हैं, हनुमान जी की, भगवान मारुति की। और
उनकी ही भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे आदर्श भक्त हनुमान जी हैं। हम भक्ति के दूसरे स्वरूपों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि मेरी ऐसी राय है कि भक्ति के यथार्थ स्वरूप की मान्यता देने से ही समाज में शक्ति का जागरण होगा। और शक्तिहीन भक्ति जो होती है, याद रखो, निरर्थक होती है। वो थोड़ी देर कंसोलेशन तो देगी, लेकिन आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। और शक्ति युक्त भक्ति जो है वह आपको दुनिया में गौरव के साथ जीने के लिए तैयार कर देगी। तो मेरी भक्ति का मार्ग शक्ति युक्त भक्ति है और वैराग्य युक्त ज्ञान है। ये हमारा मुख्य संदेश। इसलिए दुनिया में जहां हमारे कहीं आश्रम है, वहां सब जगह हम वेदांत, सांख्य, योग पढ़ाते हैं और योगिक क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाने की प्रक्रिया सिखाते हैं। और हमारे आश्रम में भी यही होता है। तो जब कभी आप लोगों को रुचि हो तो आप वहां आ सकते हो। यू विल वेलकम देयर। आपका स्वागत होगा वहां आश्रम में, और वहां से आप देखकर समझ सकते हो कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। ये तो मैंने परिचय के रूप में आप लोगों को बताया, क्योंकि यहाँ पे पहली बार आया था तो आप लोग सभी तो मेरे से परिचित नहीं थे। लेकिन आप लोगों ने जितनी श्रद्धा से, आस्था से मेरी बातें सुनी है एकाग्र होकर के, इससे मैं जानता हूं, समझ गया हूं कि आप लोग सही माने में सुयोग्य श्रोता है और अच्छे ज्ञान के पात्र हैं। और इसीलिए मैं अपने समय से भी ज्यादा समय लगाकर आप लोगों के हित की बात बताने का प्रयत्न करता रहा हूं। अब आप लोगों से मैं आज्ञा लूंगा, और क्योंकि मुझे शायद आज रात में या कल सवेरे सवेरे बहुत जाना पड़ेगा, और दिल्ली से हमें फ्लाइट पकड़नी है, फिर आगे जाना है कच्छ। तो अब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, और इसके बीच में कोई कुछ बोलने वाला तो नहीं है ना? अच्छा, पहले प्रार्थना कर लें, फिर कुछ लोग बोलेंगे, शायद धन्यवाद करेंगे, कुछ करेंगे तो करना होता है ना, एज ए फॉर्मेलिटी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।